जय हिंद। आइए देखते हैं सौरमंडल। क्या देखेंगे? सौरमंडल भूगोल का बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सौरमंडल, जिसको इंग्लिश में सोलर सिस्टम बोलते हैं। सोलर सिस्टम और सौरमंडल इसलिए बोलते हैं, सूर्य इसमें सबसे बड़ा होता है, उसी के चारों तरफ ग्रह उपग्रह क्षुद्र ग्रह उल्का जितने भी चीज़ें हैं सब चक्कर लगाते हैं। सूर्य यानी इस सौरमंडल का मुखिया होता है, इसी वजह से इसी के नाम से पड़ा है सौरमंडल। और जो इसके इर्द गिर्द घूमते हैं उसको मंडल में रखा गया। मंडल का मतलब समूह होता है, जिसमें ग्रह उपग्रह क्षुद्र ग्रह उल्का सब आ जाता है। ठीक है, तो आज हम सौरमंडल की चर्चा करेंगे। और मंडल का मतलब भूगोल में या पर्यावरण में समूह होता है, जैसे जल मंडल जल का समूह, वायुमंडल वायु का समूह। तो इस तरह से आप सारी चीज़ें देखेंगे। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हो या सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि सब्सक्राइब करने से ये रहेगा कि हमेशा जो वीडियो पड़ेगी आप तक सबसे पहले पहुंचेगी, नोटिफिकेशन उसका जाता रहेगा। तो इस तरह से एक इंटरेस्टेड मज़ेदार मस्त वीडियो आपको प्रोवाइड होती रहेगी रोज़। तो आगे चले देखते हैं सौरमंडल। सौरमंडल कहते किसे हैं? सूर्य जो होता है सौरमंडल का प्रधान होता है, और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। और यही चीज़ें हम भी बता रहे थे। ठीक है, सभी ग्रह उपग्रह क्षुद्र ग्रह उल्का पिंड अन्य आकाशीय पिंड जितने भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसी को क्या बोला जाता है? सौर मंडल बोला जाता है, यानी सूर्य का समूह बोला जाता है, यानी सूर्य के जो परिवार बोले जाते हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो कापरनिकस ने की थी। किसने? कापरनिकस ने की थी। यहाँ देख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ सूर्य है, सूर्य सबसे बड़ा होता है, इस परिवार का मुखिया भी होता है, जिसमें दूसरे नंबर पर बुध है, तीसरे नंबर पर शुक्र है, चौथे नंबर पर पृथ्वी है, तीसरे नंबर पर पृथ्वी, चौथे नंबर पर मंगल है, पाँचवें नंबर पर बृहस्पति है, छठवें नंबर पर शनि है, सातवें नंबर पर अरुण और आठवें नंबर पर वरुण है। तो इस फिगर के माध्यम से भी आप जान सकते हैं कितने दूरी पर कौन स्थित है। आगे देखें, अब इसमें आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह पूछे जाते हैं, तो इसको भी देख लीजिए। देखिए, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह को, इसमें ये क्षुद्र ग्रह हैं, ये ऐसे ग्रह हैं जिनकी संख्या तमाम है, छोटे छोटे हैं। और इन ग्रहों के जो अंदर आते हैं ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, इन ग्रहों के बाहर जो आते हैं वो बाह्य ग्रह कहलाते हैं। तो बुध हो जाएगा जिसे मरकरी बोलते हैं, शुक्र हो जाएगा वीनस जिसको बोलते हैं, अर्थ हो जाएगा पृथ्वी जिसे बोलते हैं, और मार्स मंगल ये क्या हो जाएंगे? आंतरिक ग्रह। बाह्य में बृहस्पति शनि यानी सैटर्न, बृहस्पति को जुपिटर और शनि को सैटर्न या स्टर्न, अरुण को यूरेनस और वरुण को नेपच्यून बोलते हैं। तो इस तरह से बाह्य ग्रह हो जाएंगे। बाह्य ग्रह में सबसे बड़ा हो जाएगा कौन? बृहस्पति, और आंतरिक में सबसे बड़ा हो जाएगा पृथ्वी। तो इस तरह से देख सकते हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ये इनर प्लानिट है या आंतरिक ग्रह, और आउटर में हो जाएगा बाह्य ग्रह में बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। फिर आगे देख सकते हैं, अब इनकी दूरी के आधार पर या क्रम के आधार पर, तो ऐसे भी हम देख सकते हैं। देखिए, दूरी के आधार पर सबसे पहले कौन सा है? आइए अब देखेंगे, सूर्य से ग्रहों की जो दूरी है उसके आधार पर देखेंगे। देखें, सबसे पहले यहाँ तो सूर्य है कि नहीं। फिर आगे देखें, यहाँ देखेंगे बुध शुक्र, ये दूरी के आधार पर दूर हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। अब यहाँ देखें, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति, यहाँ देखें बृहस्पति, शनि अरुण वरुण वरुण। फिर आगे देखिए, आकार की दृष्टि से, यानी इसका कह सकते हैं आकार बड़ा और छोटा की दृष्टि से, तो सबसे बड़ा है, थोड़ा इसको मिटा दें तब। हाँ, अब देखें सबसे बड़ा यहाँ देख सकते हैं बृहस्पति, यहाँ पर दिया गया है बृहस्पति। दूसरे नंबर पर आप देखें यहाँ गोले में शनि, सही है। तीसरे नंबर पर आप देखेंगे अरुण, देखिए पृथ्वी लग रहा है लेकिन पृथ्वी है नहीं, अरुण। चौथे नंबर पर वरुण, थोड़ा ये ऐसे बनाया गया है ये। पाँचवें नंबर पर पृथ्वी, आपकी पृथ्वी है। छठवें नंबर पर शुक्र यानी यहाँ पर है। सातवें नंबर पर मंगल कहाँ भाई? यहाँ है। तो आठवें नंबर पर बुध, यानी बुध सबसे छोटा है। नज़दीक में सबसे पहले बुध होगा और छोटा में सबसे बाद में होगा। आगे देखिए,
अब यहाँ देखेंगे शुक्र तथा अरुण ग्रह अन्य ग्रहों की तरह अपना कह सकते हैं चक्कर नहीं लगाते, बल्कि ये विपरीत दिशा में घूमते हैं। यानी देखिए ऐसे आप याद रखिएगा, इधर से दूसरा और इधर से दूसरा, ये दोनों विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। यानी पूर्व से पश्चिम की तरफ ऐसे इस तरह से, और बाकी और सारे इस तरह से लगाते हैं, बाकी सारे इस तरह से लगाते हैं, इस तरह से। लेकिन ये कैसे लगाता है? इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। तो शुक्र और वरुण, शुक्र और अरुण, शुक्र और अरुण अन्य ग्रहों की तरह विपरीत दिशा में, अन्य ग्रहों की तरह उसी दिशा में ना होकर विपरीत दिशा में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। बाकी सब पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और यहाँ होता है कि इनका जो सूर्योदय होता है शुक्र का और अरुण का, ये पश्चिम से होता है, बाकी सबका पूर्व से होता है। ये भी चीज़ें फैक्चुअल है, ध्यान रख सकते हैं। आगे देखें, अब एक एक ग्रहों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले बुध, बुध को मरकरी बोलते हैं। यह सौर मंडल का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। बुध सूर्य की परिक्रमा केवल 88 दिनों में पूरी कर लेता है, सबसे कम समय में, क्योंकि नज़दीक है। इसका परिभ्रमण काल 58.6 दिन होता है। पृथ्वी से आकार में 18 गुना छोटा होता है। इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, जिससे यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। यहाँ दिन अति गर्म और रातें बहुत बर्फीली होती है। इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक 600 डिग्री सेल्सियस है। इसका तापमान रात में 173 डिग्री है और दिन में 427 डिग्री हो जाता है। अब ये जान लीजिए, 427 डिग्री पर क्या होने लगता है? कोई चीज़ उबलने लगता है, पानी वगैरह। क्या होगा वहाँ अगर आदमी चला जाएगा तो? ये देख सकते हैं ग्रहों का आकार ऐसे आप देख सकते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल और शुक्र और बुध, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं आकार की दृष्टि से। फिर आगे देखिए, शुक्र, यह पृथ्वी का सबसे रुकिए भाई, हाँ, यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है और सबसे चमकीला है, सबसे चमकीला। यह सौर मंडल का सबसे गर्म है और इसका कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। फिर आगे, शुक्र अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में, यानी पूर्व से पश्चिम, बाकी सब पश्चिम से पूर्व को, यानी पश्चिम से पूर्व इस तरह से भ्रमण करते हैं बाकी सब, लेकिन ये ऐसे भ्रमण करता है उल्टा। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। आगे, इसलिए सूर्योदय पश्चिम की तरफ से होता है और सूर्यास्त पूर्व में होता है, यानी शुक्र पर और साथ ही साथ अरुण पर। शुक्र को पृथ्वी की बहन, भगनी इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। यह आकार, घनत्व, व्यास में पृथ्वी के ही लगभग समान है। शुक्र ग्रह के वातावरण में सल्फ्यूरिक अम्ल अधिक मात्रा में पाया जाता है और इस ग्रह को साज का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है, यानी शुक्र को। फिर आगे देखिए, पृथ्वी, सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जहाँ पर जीवन पाया जाता है। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण यह अंतरिक्ष से नीली दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। यह अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है और यहाँ पर ऋतु परिवर्तन भी होता है इसी झुकने के कारण। फिर आगे देखिए, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास जो है 12,756 किलोमीटर है और ध्रुवीय व्यास जो है 12,714 किलोमीटर। यह पश्चिम से पूर्व अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23.5 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में चक्कर को पूरा करती है, मतलब एक चक्कर को। और फिर है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार पथ पर करती है, दीर्घ वृत्ताकार इस तरह से पथ पर करती है। इसको थोड़ा हटा दें। फिर आगे,
दीर्घवृत्ताकार पथ पर करती है, जिसके कारण 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लग सकता है या लगता है। ये भी सही है, यानी 365 दिन 6 घंटे मोटा मोटा आप कह सकते हैं। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सौर वर्ष कहा जाता है। आगे देखिए, औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है। अब इसी में देखिए, उपसौर और अपसौर भी बहुत पूछा जाता है। उपसौर जो होता है 3 जनवरी को होता है और अपसौर जो होता है 4 जुलाई को होता है। दूरी दोनों में कितनी होती है? 14.70 करोड़ किलोमीटर यहाँ से ये दूरी बनती है और यहाँ 15.21 करोड़ किलोमीटर ये दूरी बनती है। तो जब दूरी ज़्यादा हो जाती है तो अपसौर यानी ऊपर जाता है, अपसौर यानी ऊपर चला जाता है, और उपसौर का मतलब थोड़ा नीचे आ जाता है, पृथ्वी के नज़दीक आ जाता है। इतना ध्यान रखिए, उपसौर नज़दीक आ जाता है और अपसौर दूर चला जाता है। ठीक है। तो 3 जनवरी यानी छोटा है संख्या में, ऐसे याद रखिएगा, 3 जनवरी छोटा है संख्या में और उपसौर है, और 4 जुलाई बड़ा है संख्या में, अपसौर है यानी बड़ा होता है, दूर होता है सूर्य। तो इस तरह से याद रखिएगा। इसमें सिर्फ यही चीज़ है कि सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी घटती बढ़ती है, इसी को घट जाती है तो उपसौर और बढ़ जाती है तो अपसौर कहलाता है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, ये भी सही है। तो इसमें देखिए 15 यहाँ दिया भी गया है, 15.21, तो 15 के इर्द गिर्द ही इसकी कह सकते हैं जो दूरी है। बस इसी में जब घट बढ़ जाता है तो उपसौर अपसौर हो जाता है। फिर आगे देखें, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकट होती है, तब यह दूरी लगभग 14.17 करोड़ हो जाता है। 14.17 नहीं 70 करोड़ किलोमीटर हो जाता है। इस अवस्था को उपसौर बोलते हैं। और पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से अधिक दूरी पर होती है, लगभग 15.21 करोड़ किलोमीटर, और इस अवस्था को अपसौर कहा जाता है। तो पहले हम बता दिए थे। अब मंगल के बारे में आइए देख लेते हैं। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, और लाल ग्रह इसलिए क्योंकि यहाँ आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है कि नहीं। फिर आगे है, यह अपने अक्ष पर यानी यह ग्रह अपने अक्ष पर 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, पृथ्वी से थोड़ा ज़्यादा। फिर जिसकी वजह से यहाँ भी पृथ्वी के समान मौसम परिवर्तन होता है, और कहते भी है कि लोग मंगल ग्रह पर जीवन संभव हो सकता है। तो हमारी पृथ्वी जैसी यहाँ दशाएं लगभग पाई जाती हैं, तो ये सही भी हो सकता है। और यह अपनी धुरी पर पृथ्वी के समान 24 घंटे 6 मिनट पर एक चक्कर लगा लेता है। इसके 2 उपग्रह हैं, एक फोबोस और दूसरा डीमोस, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है। डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। उपग्रह, ग्रह के जो बगल बगल नाचते हैं वो उपग्रह कहलाते हैं। और आगे देखें, मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा है। फिर आगे देखें बृहस्पति। अब बृहस्पति में क्या है? बृहस्पति आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा है और यह मुख्य रूप से गैस पिंड है। यह अपनी धुरी पर सबसे तेज़ी से घूमता है। यह लगभग 9 घंटे 55 मिनट यानी लगभग कह सकते हैं 10 घंटे में अपनी धुरी पर चक्कर लगा लेता है। बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में 11 वर्ष 9 महीने लगभग 12 वर्ष लग जाते हैं। 11 वर्ष 9 महीने, तो वही 2-3 महीने का अंतर है, तो 12 वर्ष लगभग लग जाते हैं। यानी एग्जैक्ट अगर कहा जाएगा 11 वर्ष 9 महीना का समय लगता है इसको अपना एक चक्कर लगाने में सूर्य का। और इस ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन हीलियम की अधिकता पाई जाती है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड बृहस्पति का ही उपग्रह है और सबसे ज़्यादा उपग्रहों की संख्या इसी के पास है।
लेकिन अब कभी कभी जो है कुछ किताबें शनि को भी बताती हैं, तो शनि को ही मानकर चलेंगे वर्तमान में जो चलता है। फिर आगे देखिए शनि, यह ग्रह आकार में दूसरा सबसे बड़ा है और इसकी विशेषता यह है कि तल के चारों ओर वलय होना। ये देखिए, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, वलय होता है और वलयों की संख्या 7 होती है। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देता है, और जबकि उसको अगर पूछा जाएगा बृहस्पति को, तो वो कैसा होता है, गुलाबी होता है। टाइटन, टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है जिसका आकार लगभग बुध के समान है। शनि ग्रह का घनत्व बहुत कम है, अतः इसे जल में रखा जाए तो यह जल में नहीं डूबेगा बल्कि तैरने लगेगा। और वर्तमान में शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, 82 उपग्रह। आज से 2 साल पहले तक सबसे अधिक ग्रहों के होने का तमगा बृहस्पति ग्रह के नाम पर था। यानी तमगा मतलब एक प्रकार का कह सकते हैं कि पुरस्कार, तो बृहस्पति ग्रह के नाम था। लेकिन 2019 में खगोलविदों ने शनि की परिक्रमा करते हुए 20 नए उपग्रहों की शनि के जो उपग्रह हैं 20 और बता दिए गए और खोजे गए, तो इससे हो गया कि इसकी संख्या और बढ़ गई। तो 2019 के पहले जो किताबें थी उसमें दिखाएगा बृहस्पति ही सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला ग्रह है, लेकिन वर्तमान में अब दिखाएगा तो शनि हो जाएगा सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला। खगोलविदों ने शनि की परिक्रमा करते हुए 20 नए उपग्रहों की खोज कर दी और अब इनकी संख्या 82 हो गई है। ठीक है, चले आगे देखें। अरुण, यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा और सूर्य से दूरी में 7वें स्थान पर है। अरुण ग्रह की खोज सर विलियम हर्शल ने 13 मार्च 1781 में की थी। यह अपने अक्ष पर झुका हुआ है लगभग 82 अंश, और इसीलिए इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। ज़्यादा झुक जाएगा तो लेटा हुआ कहा ही जाएगा। और एक चीज़ और है कि मीथेन गैस की अधिकता इसी ग्रह में पाई जाती, इस वजह से इसका रंग थोड़ा हरे रंग का होता है, नीला नहीं, नीला पृथ्वी हो जाएगा। और अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है, सबसे बड़ा टाइटेनिया है। आगे देखें। वरुण, इस ग्रह की खोज 1846 में जॉन गाले ने की थी और यह सूर्य से सबसे दूर 8वें स्थान पर स्थित है। इसके उपग्रहों में टाइटन प्रमुख है। वरुण ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे ज़्यादा समय 164.8 वर्ष लगभग 165 साल लगा देता है। तो इस तरह से दूर भी है तो वो तो लगेगा ही लगेगा। अब देखें, अपने अक्ष पर और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का क्रम दिया गया है। बुध देखें, इसमें बुध जो है कितने दिन में अपने अक्ष पर है। यानी देखिए, कोई भी ग्रह है ना, वो अपनी जगह तो घूम ही रहा, साथ साथ सूर्य के चारों ओर भी घूम रहा है। जैसे यहाँ घूम ही रहा है, ये सूर्य है ना, सूर्य है, तो मान लीजिए यहाँ ग्रह है, ये ग्रह अपने स्थान पर तो ऐसे घूम ही रहा है, ये तो घूम ही रहा है, ऐसे यहाँ पर घूम ही रहा है, लेकिन ऐसे घूमते घूमते फिर अपनी जगह पर आ जा रहा है। यानी बीच में यहाँ सूर्य अगर है, कोई पेन होता तो रुकिए, अभी हम पेन लेकर आते हैं तो हम स्पष्ट बताएंगे। हाँ, ये पेन है, देखें, जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये जैसे सूर्य है और यहाँ कोई ग्रह है। एक ग्रह देखिए खुद नाच रहा है, यहाँ पर खुद नाच रहा है, साथ ही साथ ऐसे नाचते सूर्य का भी चक्कर लगा ले रहा है ना, सूर्य का भी चक्कर ऐसे ऐसे लगा ले रहा है, यानी नाचते नाचते ही सूर्य का भी चक्कर लगा ले रहा है। चलिए स्लाइड पर भी बता दे रहे हैं। जैसे देखें, यहाँ सूर्य है, यहाँ ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ सूर्य, यहाँ ग्रह है, कोई एक ग्रह है, तो एक ग्रह तो ऐसे नाच ही रहा है, अपनी जगह पर नाच ही रहा है, लेकिन ऐसे नाचते ही फिर अपनी जगह पर पहुंच जा रहा है। तो ये
जो अपनी जगह पर नाच रहा है वो अक्ष कहलाता है, और जो ऐसे नाचते हुए जा रहा है ये सूर्य के चारों ओर कहलाता है। समझ गए होंगे। तो बुध जो है 58.6 दिन में अपने अक्ष पर घूमता है और 88 दिन में सूर्य के चारों ओर। फिर आगे देखें, शुक्र 243 दिन अपने अक्ष पर और 224.7 दिन सूर्य के चारों ओर। फिर पृथ्वी 23.9 घंटे में अपने अक्ष पर घूम लेती है और 365.26 दिन, यानी 26 नहीं पढ़ेंगे, 6 दिन पढ़ेंगे, ये पूरी तरह से सूर्य के चारों ओर। मंगल 24.6 घंटे अपने अक्ष पर घूमता है और 687 दिन सूर्य के चारों ओर घूमता है। बृहस्पति 9.9 घंटा अपने अक्ष पर घूम जाता है, 11.9 वर्ष सूर्य के चारों ओर घूमने लग जाते हैं। फिर 10.3 घंटा अपने अक्ष पर 29.5 वर्ष सूर्य के चारों ओर। फिर अरुण देखें 17.2 घंटा अपने अक्ष पर घूमता है और 84 वर्ष लग जाते हैं सूर्य का चक्कर लगाने में। अरुण हो गया। वरुण 16.1 घंटा अपने अक्ष पर घूमता है और 164.8 वर्ष सूर्य के चारों ओर घूमने में लग जाता है। तो इस तरह से रहें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको आप अगर नोट डाउन कर लेंगे तो और अच्छा। एक बहुत बढ़िया सा PDF बना हुआ है, इसको आप नोट कर लेंगे तो काफ़ी हद तक आपके लिए सहायक होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।